राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा बिहार विपिने रमता मनो में। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजे हम कुंजगामिनो। सदा सनातन एक रस सदा वसत यह धाम। सदा सनातन एक सदा वसत सब काल। श्री राधा रानी जहाँ राजा मोहन लाल। जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा। श्री राधा सी रानी सदा सनातन एक रस जोरी। महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया हितु निज दासी। रहती सदा अगवानी। जय जय वृंदावन रजधानी। वृंदावन रजधानी। जय जय वृंदावन रजधानी। आइए फिर पुनः श्रीधाम वृंदावन की पावन रसमय धरा पर श्री राधा नाम कुंज आश्रम के माध्यम से श्री नित्य निकुंज विलासी प्रिया प्रियतम युगल सरकार की नित्य निवृत्त निकुंज की रसमय लीलाओं का चिंतन मनन करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। संसार में जो कुछ दृश्यभूत हो रहा है, जो दिख रहा है, वह चिरकाल तक चलने वाला नहीं है। कुछ भी चिरकाल तक चलने वाला नहीं है। जिन शरीर के अंगों पर हम दंभ भरते हैं, वो शरीर के अंग भी एक एक करके हमारा साथ छोड़ देते हैं। परिवार सुख सुविधाओं की तो बात ही क्या। एक बार यदि शरीर के अंग हमारा साथ छोड़ देते हैं और हमारे सहयोग में हाथ खड़े कर देते हैं, तो फिर कोई भी
प्रकार से किसी भी प्रकार का उपचार उपाय करने के बाद भी ये हमारी सहायता नहीं करते हैं। यह संतों ने अनुभव करके कहा है, शरीर में यदि कोई भी रोग लग गया, कोई भी दुख दर्द पीड़ा उत्पन्न हो गई, तो वह पीड़ा इतनी प्रबल होती है, उस पीड़ा का वेग प्रभाव स्वभाव इतना प्रबल होता है कि भगवत बोध करने योग्य परिस्थिति नहीं रह जाती है। ठाकुर का भजन ध्यान करने योग्य परिस्थिति नहीं हो जाती है। साधारण सी बात से हम समझें, यदि हमारे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कान में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर असह्य पीड़ा प्रारंभ हो जाए, तो उस पीड़ा का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि कलयुग में वह भजन को ऊपर आने नहीं देता है। इसलिए आज समय है, सबसे अच्छा समय आज है। आज का सही तरह से प्रयोग कर लो भाई। अच्छा देखो, क्या जब पूर्व में आप विचार करो, आपका मन नहीं था कि हे प्रभु अब तो ऐसा करने के बाद भजन करेंगे, वृंदावन जाने के बाद भजन करेंगे? ऐसा संकल्प नहीं था कि अमुक कार्य हो जाए फिर कुछ नहीं करना, बेटी का विवाह हो जाए या मेरा विवाह हो जाए फिर कुछ नहीं करना। एक संकल्प पूर्ण होते ही क्या दूसरा संकल्प उदय नहीं हो जाता है? संसार इसी को कहते हैं, एक संकल्प पूर्ण होने के बाद दूसरा संकल्प उस वेग से प्रकट होता है कि उसे तत्काल पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। लेकिन ये भौतिक संकल्प उस संकल्प को दबा देते हैं जो भजन करने के लिए लिया गया था। सावधान, इसलिए गुरुओं का, सच्चे आचार्यों का आश्रय लेना जरूरी है। संतों का, ग्रंथों का, भगवंतों का इसलिए आश्रय जरूरी है कि जो हमारे हृदय में संकल्प उठा है वो जीवित ही न रहे, उस पर हम कार्य भी करें। और उसी संकल्प में ये चर्चा सहयोगी है। हम अन्यत्र दूसरी कोई चर्चा न करते हैं, न सुनते हैं, न कहते हैं, और सबका मनोभाव होना भी यही चाहिए। चलते चलते एक और बात कह दे, यह चर्चा निवृत्त निकुंज विलास के रस की है। याद रखें, यह चर्चा हृदय में जब उतरेगी, जब घर करेगी, जब इसे क्रम से सुना जाए, क्योंकि आचार्यों ने इसे क्रम से कहा है। क्रम से सुनो और फिर एक बार सुनो पूरी और एक बार मनन करो। इस चर्चा को हृदय में आने के लिए दो आवृत्तियां चाहिए। पहली श्रवण, एक बार ध्यान से सुन लो, और दूसरी फिर इसका मनन कर लो। हम कहाँ हैं, हम कैसी स्थिति में हैं, हमने क्या पहना है, हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन हमारे साथ हैं, फिर प्रिय प्रीतम के सामने हम एक नित्य सहचरी के स्वरूप में इन सब लीलाओं को देख भी रहे हैं। और जैसे हमें सहज सेवा सामग्री प्राप्त हुई है, उसके आदेश अनुसार हम उस लीला में सहयोग संगनी सखी होकर के सेवा में तत्पर परायण है। मनोबुद्धि को बिल्कुल एकांत कीजिए। आप कथा सुनते हुए भी समाधिस्थ हो सकते हैं, ध्यानस्थ हो सकते हैं। एकदम सीधे बैठ जाइए,
दर्भासन लगाकर बैठो, पद्मासन लगा करके बैठो, सुखासन लगाकर बैठो, वज्रासन लगाकर बैठो, वीरासन, जिस आसन से आपको सुविधा सहूलियत हो, आप प्रेम से बैठ पाए, सुन पाए, उस आसन का आश्रय लें और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे करके मुद्राओं को बनाकर, इस तरह की मुद्रा बनाकर ध्यान मुद्रा में थोड़ी देर बैठे। देखो इस मुद्रा में हमें श्री जी के अद्भुत रस विलास स्थली श्री धाम वृंदावन का नित्य चिंतन करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, और वो ये रखना है कि स्मरण करते समय बहुत सी और बातें भी अपना मुख दिखाएंगे, लेकिन चिंता नहीं, फिक्र नहीं, बस लगी रहो। एक दिन जो अनर्थों के रूप में, अनेक स्मृतियों के रूप में जो अनर्थ आएंगे इस चर्चा के चिंतन के बीच में, वो सब अपने आप एक दिन समूल नष्ट हो जाएंगे। बस आचार्यों की इस बात को मान लिया जाए कि हमें निरंतर लगातार करते ही रहना है। कल हमने चिंतन किया, प्रिया प्रियतम को स्नान कुंज में सखियों ने बड़ा सुख पहुंचाया, और स्नान के बाद दोनों को वन की शोभा दिखाने के लिए सखियां लेके चली हैं। यही सुख दे सब सखिन को, सहज सुरत रसली, कुंजन कुंजन बह रही, निज इच्छा आधी। आहा, अब राजभोग सेवा की तरफ, राजभोग कुंज की तरफ लेके चलती हैं सखियां। अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद है। मणिमय मार्ग है, अद्भुत मणिमय मार्ग है, मणियां बिछी हुई है, सुख सार का आदि अपने अपनी दिव्य क्रीड़ाओं को कर रही है। जब प्रिया प्रियतम दोनों राजभोग कुंज की तरफ जाती हैं, तो अलग अलग सखियां मार्ग में अलग अलग कृत्य करके दिखाती हैं। प्रिया प्रियतम दोनों गल वही आती है, चल रहे हैं। विचार करें, यह एक सखी अपने पीले लहंगा को पहनकर, पीली चोली को पहनकर, पीले पीतांबर को पहन करके ऐसे घुमेर करते हुए, नृत्य करते 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 अपनी पाजेबों की छमछमाहट को बजाते हुए लालू के सामने से निकल गई। इधर से पीली गई है कि उस तरफ से नीले वस्त्रों को धारण करके उनमें सुंदर सी कारीगरी होते हुए वह सखी भी घूमते घुमार करते 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 निकल रही है। उनके लहंगा की जो घूमर है वो ऐसी छटा खेल रही है, उसमें चमकने वाले जो मोती लगे हैं, उसमें चमकने वाले जो कण लगे हैं, क्या कहना है, दिव्य छटा खेल रही है। आजकल एक लाइट चली है ना, जिसको लगा देते हैं तो वो ऐसे घूमती है, उसमें अलग अलग प्रकार की रोशनी फैलती है। नजदीक छोटे बिंदु, बड़े बिंदु, बड़े बिंदु, बड़े बिंदु, ऐसे ऐसे सखियों के नृत्य को देख करके, और केवल सखियां नृत्य ही नहीं कर रही हैं, अलग अलग प्रकार की कलाएं दिखा रही हैं। एक सखी मोर बन करके नाच रही है, एक सखी मेंढक बन करके फुदक रही है, एक सखी खरगोश की तरह चल रही है,
ये सब सखियां लालजू और श्री जी का मनोरंजन करते करते चल रही हैं। तो क्या कहने, क्या कहने। मार्ग में चलते चलते चलते, क्योंकि यह मार्ग कम से कम आधा किलोमीटर दूर है, तो बीच में श्रम हो जाता है। एक सखी आती है, देखो भाई ये चिंतन तो करना पड़ेगा, सौभाग्य है हमें यह चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। उन व्यर्थ की आजकल जो चल रही है, उन व्यर्थ की बातों को सुनो या न सुनो आपका विषय, लेकिन यह चिंतन तो करना चाहिए। बीच बीच में जब मार्ग लंबा हो गया है, तो सखियों ने विचार किया कि श्री जी को श्रम हो गया है, तो रंग देवी सखी, ललिता सखी निकट आई। हे प्यारे, हे प्यारी जो, कहो सखी आपको श्रम हो गया है, देखो तो सही। इनको यह भी नहीं पता कि हम थक गए, हमको श्रम हो गया है। हे लालजू, हे श्री जी आपको श्रम हो गया है, थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो तत्काल एक सखी सिंहासन बन गई। अरे क्यों न चिंतन किया जाए कि वो सखी मैं ही हूँ। सिंहासन बन गई, सोने का सिंहासन। एक सखी तत्काल रेशम का चादर बन गई। एक सखी दिव्यादित्य कमल पुष्पों की पंखड़ियों के पराग को लेकर के तत्काल नीचे बिछा देती हैं, और उस पर लालजू थोड़ी देर विश्राम लेते हैं। और फिर एक अग्रवर्ती सखी आती है, लालजू का और श्री जी के मुखमंडल पर जो श्रम बिंदु हैं, उस श्रम बिंदु का मार्जन करती है। हमारी अपनी लोकल भाषा में कहते हैं, जो सुख के स्वेद, जो प्रेम के पसीना आते हैं, उसे स्वेद बिंदु कहते हैं, सुख स्वेद बिंदु कहते हैं। लीला में इन स्वेद बिंदुओं का बड़ा सुंदर स्वरूप है। मोतियों जैसे समबिंदु हैं, इनको सखियां अपने पल्लुओं से पहुंच देती हैं। फिर कहती है, अच्छा लाल अब चलो। फिर जब आगे बढ़ती हैं, आहा, सखियां कहती हैं ललिते, ललिता कहती है विशाखा को, रंग देवी कहती है सुदेवी को, अरे सखी अब तो लालजू के लगता है भोग का समय हुआ है, अब इनको भूख लगी होगी, तत्काल इनको प्रसाद पवाया जाए। न लालजू को कुछ भूख लगी है, न श्री जी को कुछ भूख लगी है। जब सखियों के हृदय में संकल्प उठता है, वही लीला लालजू और श्री जी को रुचकर होती है, भाती है। सखियों के हृदय में मनोभाव उत्पन्न हुआ, संकल्प उदय हुआ कि अब प्रिया प्रियतम दोनों को भूख लगी है, तो भोग की व्यवस्था करती है। इसे कहते हैं राजभोग। ये दोपहर का समय है। दोपहर के समय की अलग ही छटा होती है, अलग ही आभा होती है। कल हम आपको जो नित्य निकुंज की आठों पहर की, आठों सेवाओं की 8 कुंज होती हैं, 8 कुंजों का दर्शन समझाएंगे, ताकि आपको यह समझ में आए कि लालजू अब गए हैं कौन सी कुंज में और किस तरह से गए। तो पहली होती है मंगला कुंज। मोहन महल जो बीच में है, इस मोहन महल में नित्य विराजमान रहते हैं। इस मोहन महल के आधा किलोमीटर दूरी पर 8 कुंज हैं। इन 8 कुंजों में सबसे पहली मंगल कुंज, जो आपने पूर्व में सुना। उसके बाद स्नान कुंज, वो आपने पूर्व में सुना। उसके बाद आती है, ये सब एक कतार में नहीं है, ये सब गोल है। मोहन महल के उत्तर दिशा में है मंगला कुंज। उसके बाद स्नान कुंज, श्रृंगार कुंज, और चौथी है राजभोग कुंज। प्रेम से पधारे हे रे आ
चपन चती सौ रस छहों चतुर्विदा बहुपुंज नंद नंदन वृषभान जा आए भोजन कुंज। प्रेम पुलक अंग अंग में प्रेम पुलक अंग अंग में देत है तुझ तुकौर भोग सिंगार अरो गई सुकुमारन सिर मोर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रंगद रस का दिन रंगद रसदा दिकन मन सहज करत संचार कुंज विहारी लालियो बेहरत कुंज विहार। भोजन की भी एक विधि है। जो भोजन का आसन है वो उसे सुखासन कहते हैं। उसमें सुख से विराजमान हो जाए। प्रियालाल जी के लिए सुंदर सी चौकी बिछाई और चौकी पर सुंदर रेशम के वस्त्र बिछाए। उन पर प्रिया प्रियतम दोनों पधराए। आओ मेरे प्रभु विराजमान हो जाओ। और इन दोनों के सामने ये चिंतन करने का विषय है। इन दोनों के सामने और एक ऊंची चौकी बिछाई। ये थोड़ी बड़ी चौकी है और इस चौकी पर भी एक सुंदर सा रेशम का वस्त्र बिछाया जाए। आहा, विधि पूर्वक आदर सुरुचि आरोगन रस पुंज हितु सखिन के हेत कर आए भोजन कुंज। विधि पूर्वक संविधान। प्रसाद भी एक तरह की आराधना है। भोजन कराना भी एक तरह का भजन है। अगर भोजन भजन से कम होता तो हमेशा भजन के साथ भोजन को बोला जाता है। भोजन भजन, भोजन भजन, इसको एक साथ बोला जाता है। इसलिए विचार करें, प्रसाद पवाना एक तरह की आराधना है। याद रखिए, इस आराधना को जरूर करें। भोजन कुंज में आए तो भोजन करन सुहाएरी हितु सहेली हित चित अनुसर करे आदर पधराए जी। आओ मेरे प्रभु विराजो मेरी प्यारी जो, विराजो मेरे लालजू। श्री जी कहती है लालजू ये सखियां कितने आदर से हमें बिठाती हैं। इनका पधराना ही इतना सुख पहुंचा रहा है तो इनके द्वारा बनाई हुई प्रसादी कितना सुख पहुंचाएगा। विधि पूर्वक बैठे आसन पर अंग अंग सच पाएरी श्री हरि प्रिया आरोगत रुच सो विविध भोग मन भाएरी। विधि पूर्वक बैठे आसन पर। लिखा है विधि पूर्वक। विधि क्या है? प्रसाद की। जो चौकी है
वो भी पवित्र करके, जल से पवित्र करके, जिस पर बैठे उसको भी पवित्र करके नया वस्त्र, कल जिस पर भोजन किया उस वस्त्र को आज नहीं बिछाना। सुसज्जित। और उसके बाद पांव धुलाने चाहिए, उसके बाद हाथ धुलाने चाहिए। पांव धुलाएं, हाथ धुलाएं, फिर रेशम के सुंदर वस्त्रों से हाथों को भी मार्जन करें और पैरों को। भोजन करत निकुंज बिहारी, नंद नंदन वृषभान नंदिनी, जगवंदन सुखकारी। कितना गहरा चिंतन था। 700 वर्ष पहले की रचना है ये हमारी श्री महावाणी जी। पाए धुलाए बिछौना लौने, पाए धुआए बिछौना लौने, पिए प्यारी बैठारी। पैर धुलाकर, हाथ धुलाकर बिठाए। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत रस है। सामा सज सब सहचरी, परसत परम रसाल। निज नुज निज निज रुचि भोजन करे, दो लाडली लाल। भोजन करत लाडली लाल, भोजन करत लाडली लाल, भोजन करत लाडली लाल। रतन जडित कंचन चौकी पर, आन धर्यो सहचर भर थाल। रतन की जड़ी हुई चौकी है, रत्नों से जड़ित चौकी है, और उस पर सखियों ने बड़ा सा विशाल थाल रख दिया है। और उस थाल में कई प्रकार की सामग्रियों को लिए, कई प्रकार की खाद्य वस्तुओं को लेकर के, रसमय खाद्य वस्तुओं को लेकर अलग अलग कटोरियां रखी हैं। बहुत सारी कटोरियां रखी हैं। उन सब कटोरियों में चम्मच है। 56 भोग 3660 रस, ये 56 भोग है, 3600 व्यंजन है। और देखो रस 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार के रसों को उस थाल में सजाया गया है। 4 प्रकार के प्रसाद पाने की प्रकार की वस्तुएं होती हैं, लेह्य, चोष्य, भक्ष्य और भोज्य। और ये अद्भुत शोभा को देखकर जब प्रिया लालजू पाते हैं तो क्या जेबत जाए सराय सरस अति, परसत रंग रंगीली बाल। जब प्रिया प्रियतम दोनों जेते हैं तब कहते वाह सखी वाह। तो जिस वस्तु के लिए वाह निकल गई वह वस्तु तो सखियों को और पधरानी है। प्यारी जो आप लीजिए ना। लालजू कहते हैं रसमलाई बहुत प्रिय है। अच्छा तब तत्काल सखियां कहेंगे लालजू जय जय, थोड़ी रसमलाई और लो। जे जे व्यंजन। यहाँ एक बड़ी विशेष बात है, श्री जी की सखियां लालजू को उठा करके देती हैं, पाओ प्रभु। लालजू कहते हैं अरे पाओ मेरी सरकार, अरे श्रम करके आए होंगे, भूख लगी होगी, पाओ सरकार। क्यों नहीं पाते? अरे सखी आप नहीं जानो, अरे मैं अमनिया नहीं पाऊं,
ओहो, तो लालजू पाते नहीं है क्योंकि अमनिया है। कब पाएंगे? पहले श्री जी पाले तब पाएंगे। तो जे जे व्यंजन कर पल्लवन ते, कर पल्लव कहते हैं उंगलियों का अग्रभाग। जे जे व्यंजन कर पल्लवन ते, छुअत छबीली छई छवि जाल। केवल छू भी ले तो ते व्यंजन ताई ठौर से, लेत रसीला होत निहाल। जिस व्यंजन को श्री जी स्पर्श कर देती है उसी व्यंजन को लालजू झपट के उठा लेते हैं, कहीं सखिया न ले जाए। ते व्यंजन ताई ठौर से, लेत रसीला होत निहाल। ये विद राज भोग आरोगत, सुख संभोगत नयन विशाल। श्री हरि प्रिया परस्पर दो, परम प्रवीण प्रेम प्रतिपाल। एक बात और है, जितनी भोजन बनाने वाली प्रवीण हो, क्योंकि भोजन में रस सबके हाथ से बनी हुई प्रसादी में नहीं आता है। हम पहले कथा करने के लिए बाहर जाते थे, दिल्ली, बंबई, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो जिनके घर में हम जाते उनके घर के सबके भाव एक जैसे तो नहीं होते, और सबकी श्रद्धा और निष्ठा भी आचार्य गुरुओं संतों के प्रति नहीं होती। तो उनके हाथों की प्रसादी रुचिकर नहीं होती थी, रसमय नहीं होती थी, हृदय को नहीं भाती। तो विचार आया कि अब अपने ही साथ में रसोई लेकर के चलना चाहिए। तो कोई ब्राह्मण शरीर से अपने साथ ही लेकर जाते और उसे समझाते कि कैसे रसोई बनवानी है। लाल मिर्च का तो हम कभी सेवन करते नहीं, बहुत सालों से कभी नहीं करते। वह श्री जी को रुचिकर आता है, प्रिय लगता है। तो बनाने वाली के हृदय में तो रस चलता रहना चाहिए ताकि रसमय प्रसाद बने। परोसने वाली, बनाने वाली से भी प्रवीण होनी चाहिए। बिल्कुल। श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन कहते हैं प्रभु से, प्रभु प्रसाद पाओ 56 भोग बनवाए हैं। भगवान कहते हैं दुर्योधन, भोजन दो प्रकार से पाना होता है। प्रसाद के पाने की दो स्थितियां हैं। कौन सी? एक तो मेरे को भूख लगी हो, एक तो मुझे भूख लगी हो बहुत जोर से, और दूसरे तुम्हारे पवाने का बहुत बड़ा भाव हो। तो ना तुम्हारा पवाने का मुझे भाव है और ना मुझे जोर से भूख लगी, तुम्हारे प्रसाद नहीं पाना है। मुझे भूख लगी हो या ना हो, लेकिन पवाने वाले में भाव हो। और यहाँ तो सखियों को क्या कहना, एविद राज भोग आरोगत, सुख संभोगत नयन विशाल। श्री हरि प्रिया परस्पर दो, परम प्रवीण प्रेम प्रतिपाल। याद रखिए, पूरी घर की व्यवस्था केवल रसोई पर निर्भर रहती है। रसोई में बनाने का और बना करके परोसने का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में कोई गर्म पानी का आदि है तो उसे गर्म प्रसाद पवाओ, कोई ठंडा पाना चाहता तो उसे ठंडा पवा दो, कोई ऐसा पाता है भाई ना गर्म हो ना ठंडा हो तो उसे ऐसा पवा दो। क्यों अपनी जिद चलानी? नहीं नहीं आज ऐसे ही पाना पड़ेगा, नहीं नहीं अब मेरे बस की बात नहीं है, नहीं ये शुभ लक्षण नहीं है, ठाकुर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए पवाते समय बहुत ध्यान रखना है। निकुंज में क्या क्या पवाया जाता है ये बस एक बार चिंतन कर ले। हम केवल नाम लेते चलेंगे, समय अगर मन हुआ तो अर्थ भी करेंगे। आय धरे सुथरे जग आगर, चारु थारे बरझारी, लगे जु सहचरी सामा पुरुषन, चुरसन रस विस्तारी। आहा बक्षर भोज ले अरु चोष,
चतुर्विध सनिधि सुधारी। भात बहुत भातिन व्यंजन गण, भात बहुत व्यंजन व्यंजन गण, आन धरे परसारी। बड़ी सी चौकी पर जो थाल सजाया हुआ है, क्या क्या परोस रही हैं सखियां? चारों प्रकार के भक्ष्य भोज्य ले और जो से चारों प्रकार के भोजन है। भात बहुत भांति व्यंजन, पीले चावल है, केसरी चावल है, श्वेत चावल है। जो भात बनाए हैं वो बहुत प्रकार के हैं। आज माताएं भी रसोई में कई प्रकार के भात बना देती हैं। अगर कोई संत महापुरुष आए, गुरुजन आए, ज्ञानी जन आए, अपने आदरणीय और पूज्य आए, तो उनको भात को कई कई प्रकार से परोसा जाए। सुबह केसर डाल करके भात बनाया, फिर दूध का भात बनाया, फिर घी का भात बनाया, अलग अलग प्रकार की। ओदन महामोदन परसी, सरसी फूल का ललकारी। ओहो, ऐसा नहीं है कि पहले से बना हुआ रखा है। तत्काल फूला हुआ फुलका लालजू और श्री जी के सामने लेकर आ रही है। पाओ प्रभु। और एक और बात, घी गायो तायो तत्काली। अब तो परंपरा चली गई है। हम पहले देखते थे भोजन जब रिश्तेदार करने आते हैं तो उनको सब्जी में, शक्कर में, बूरे में, खीर में घी दिया जाता था गंगा सागर से अलग से। तो वह परंपरा निकुंज में आज भी है। घी गायो तायो तत्काली, बेला धर्यो नितारी। एक कांसे का बेला होता था भोजन की थालियों के साथ में। आज तो उस कांसे के बेला का प्रचलन ही गायब हो गया है। अब नहीं रहा घरों में वह कांसे का बेला। हमने उस कांसे के बेले में प्रसाद पाया है। तो घी गायो तायो तत्काली, बेला धर्यो नितारी। देग्रत डोरा बूरा परसी, हरसी परसनहारी। एक बेली ली है, उस बेली में बूरा डाला है और बूरे में उंगली से जगह बनाई और उसमें घी परोसा। इसे परोस करके जब लालजू मुस्कुरा रहे हैं तो हरसी परसनहारी। और ऐसा नहीं कि लालजू नहीं हंस रहे हैं, क्योंकि जो सखी आती है परोसने के लिए वो गाती हुई आ रही है। जेबो रे जेबो दो मधुरे भाई। अरे पाओ रे पाओ, प्रेम से पाओ मेरे प्रभु। ओहो, खूब आनंद हो रहा है। तरकन मरकन जीरा पीरा, परम वासनाकारी। अदरक अनेक प्रकार दार में, आमी नींबू चुसारी। तरकन मीरा जीरा, कई प्रकार के ऐसी वस्तु हैं जिनको छौंक भंगार के लगाया जाता है। अदरक अनेक प्रकार दार बनाई है कई प्रकार की, उनमें अदरक भी डाली है और नींबू भी डाल दिया है ऊपर से। कढ़ी पकौड़ी मूंग मुंगोरी, मूंग की मुंगोरियों का भी बनता है साग। कढ़ी बनाई है, पकौड़ी वाली कढ़ी। एक बात याद रखें, ठाकुर को जो कढ़ी प्रिय है वो पकौड़ी वाली कढ़ी प्रिय है। ठाकुर को जो कढ़ी बनाए पकौड़ी होनी चाहिए। पकौड़ी के साथ में ठाकुर को कढ़ी प्रिय है। छांच के देखते हैं दोनों, पकौड़ी है क्या? तो कढ़ी पकौड़ी मूंग मंगोरी, किए ने मोना न्यारी। भाजी साजी केथी मेथी, चना लुना चौरारी। भाजी कई प्रकार की है। एक तो सब्जी होती है, एक भाजी होती है। जैसे पालक की भाजी बनाई, मेथी की भाजी बनाई, चना की भाजी बनाई, बथुआ की भाजी बनाई। भाजी साजी कैथी मेथी चना लुना चौरारी। मिर्च चरच कुतली बथुआ, अथवा सब साग समारी। सेजन फली
एक सेज की फली होती है, एक सेम की फली होती है, एक सहजने की फली होती है। तो सेजन फली कली कचनारी, सेंगरी की एक सेंगरी होती है, मूली जैसा पेड़ होता है, उस पर सेंगरी लगती है। सेजन फली कली कचनारी, सेंगरी स्वाद खरारी, अरई तुरई केला करेला, कटहर बड़हर ग्वारी। अरई की सब्जी है, तोरई की सब्जी है, केला की सब्जी है, करेला की सब्जी है, कटहर की सब्जी है, ग्वार की सब्जी है, अरहर की सब्जी है। प्रतिकाली कुंबल रुकुचालू, नवला रस चवलारी, बागन बन के सबई बनाए, जितेक व्यंजनकारी। कई प्रकार के बैंगनों की सब्जी बनाई है। कहीं कहीं महापुरुष कहते हैं बैंगन त्याज्य है, लेकिन निकुंज में कोई वस्तु त्याज्य नहीं है। जो त्याज्य है उसका नाम नहीं लिया जाएगा। रंग रंगे जेवे जबही, तब रीज रहे पिय प्यारी। रीज रीज कर प्रसन्न मुद्रा से ये रंग रंगीली दोनों प्रेम से पा रहे। राम चकर शिखरन कर पूरन, छनबट मठा धुंगारी। ये जो रायता होता है, रायते के भी बनाने के कई विधान हैं। रायते तो अब बहुत प्रकार के बनने लग गए। मीठा रायता, थोड़ा कम मीठा रायता, खट्टा रायता, फ्रूट्स का रायता, उसमें फलों का रायता होता है, रसमय वस्तुओं का रायता होता है, कहीं तो अनार पपीता का रायता होता है, कहीं गाढ़ी मठा का रायता होता है, कहीं मीठी मठा का रायता होता है, कभी नमक वाली का रायता होता है। एक और बात, जीरा डाल करके रायता बनाते हैं। एक रायता होता है धुंगार के, लकड़ी का कोयला निकालते हैं, कोयले को जमीन पर रखा और उस पर सरसों का तेल डालते हैं, और उस तेल को डालते ही उस कोयला में से पहले तो उपला की जो कोर होती थी, उस कोर पर तेल डाला और तेल से जो धुआं उठता था उसको उसके ऊपर एक लोटा या बड़ा मुख वाला गिलास रख देते थे और थोड़ी देर वह रहता, और जब उसमें धुआं पूरा भर जाता तो उसी पात्र को मठा के बड़े पात्र में डाल देते थे, तो उसमें क्या खुशबू निकलती जो पूरे घर को महका देती थी। राम चकर सिकरन कर पूरन, छन खट मठा धुंगारी। दुलिया मिलन मिले जा संगा, अंगा खूब खुबारी। ओहो, एक वस्तु का नाम आया है अंगा। अब तो प्राय बिल्कुल गायब हो गया अंगा। पहले हमारी माताएं बनाया करती थी, हमने खुद सेवन किया है, ठाकुर जी को भोग लगाया है। इतना मोटा अंगा होता है, उसमें जगह की जाती है घी से पकाया जाता है। उसे अग्नि पर पकाने के बाद घी लगा करके पवाया जाता है। अंगा खूब खुबारी, बहुर दुपरती गरती घी की, नीकी पाक निकारी। मैदा पूप अनूप गुलगुला, नवला अन्न प्रचारी। पूरी कचौरी खीर सुरीरा, थर्मसरी ककरारी। पूरी बनाइए, कई प्रकार की पूड़ियां हैं। कचौरी बनाइए, कई प्रकार की कचौरियां हैं। खीर सुरीरा, इस बात को समझना है, खीर सुरीरा किसे कहते हैं। एक तो वह होती है जो खीर चम्मच से पाई जाए, ठाकुर जी को पवाई जाए। एक होती है पतली खीर। पतली खीर होती है जब उसे बेला से लालू पीते हैं तो आवाज सर्र से आवाज आती है, उसे कहते हैं सुरीरा खीर, पतली खीर, स्वादिष्ट और पतली खीर। उसमें मिश्री करकरी मिश्री डाली जाती है, जब पीते हैं तो बीच में मिश्री भी रह जाती है। पूरी कचौरी खीर सुरीरा, थर मिश्री ककरारी। मोहन भोग मनोहर गुटका, अटका दूध दुधारी। चक्का फेनी रुचनी माखन, शक्कर पार सुहारी। लड़ुआ मुठिया अनरखा नरसा खाजे,
गूंजे मगध कसारी। सेव पुरेठा पेठा पापड़ बर चटनी रुचकारी। गुना पचन सब बचन कटाक्षण बेसन चारु बड़ारी। तर तुमाते किते रायते पते बहुत परकारी। साजी काजी सुंदर फिर पावे भावे भारी। सेब पेरा सेब, अब मिठाइयां आ गई हैं। पेरा सेब जलेबी खुरमा मोती चूर गुजारी। खुआ फुलेरे गंध की दौरा नुकती रवा रुचारी। राम चने आचार अंबिया, अब अचार आ गए हैं। राम चने आचार अंबिया कैर नींबू लहसारी। घिर मिर मुरवा अमला पचनी रस दमनी अमलारी। शरबत छना पना अनबानी मिर्च बनी सुफकारी। भोजन छपन छत्तीसों व्यंजन सबय सजे ज्यों न्यारी। हरि हट हर प्यारी हार रहे तब बन आई जो न्यारी। जय श्री भट्ट झटपट खर का दीने अचवन पान सुपारी। जो जन गावे जुगल के आगे यह ज्यों न्यार। कृपा करे दो लाड़ ले यह सत्य निर्धार। आहा, बार बार श्री जी कहती है लालजू बस हो गई अब तो। लालजू कहते हैं श्री जी बस हो गई अब तो। सखियां कहती हैं और ले हो और ले हो और ले हो। हे प्यारी अब तो बस करो। ललिता जी को संकेत देती है श्री जी अब तो बहुत भाई। तत्काल वह थाल हटाया और लालजू और प्रिया प्रियतम दोनों के हाथों को प्रक्षालन कराया है। हसत जात जल लेत मुख रसरत वितरत ख्याल। गहझारी कर आचमन करत लाडली लाल। हंसते जा रहे हैं दोनों, मुस्कुराते जा रहे हैं, एक दूसरे को देखते जा रहे हैं और आचमन की झाड़ी लेकर के दोनों को आचमन कराया जाता है। क्या कहने अचमन करत लाडली लाल। कंचन झारी कहत परस्पर श्री राधा गोपाल। जलमुख लेत ही हसत हसावत देखत सखिन के जाल। श्री राधा माधव खेलत रत भय जय श्री भट्ट परत विचार। दोनों को अचमन कराया, मुख मार्जन किया है, हाथों को पहुंचा है और उसके बाद ले कर बीरी प्रिय प्रिया बदन मनोहर देत। लेत ना है जब लाड़ली बिने करत सुखेत। आहा, प्यारी जो को बीरी खवावत मोहना। हे प्यारी जू अब आप बीरी पाइए। सुंदर मुख सुख देखो चाहत नंद नंदन पिय गोना। जब हमारे प्रिय प्रियतम युगल सरकार लाडली लाल को देखते हैं तो कुछ वैष्णव जन पूछते हैं महाराज कैसा दर्शन है, अद्भुत छटा है, इस दर्शन का क्या भाव है। तो हमारे महावाणी जी में लिखा है, श्री महावाणी जी के सेवा सुख में जो युगल शतक है, युगल शतक के सेवा सुख में यह पद आता है। युगल शतक का 44वां पद है। प्यारी जो को बीरी खवाबत मोहना। सुंदर मुख सुख देखो चाहत नंद नंदन पिय गोहना। जदपि न लेत लड़े ती करते बिने करत पर गोहना। हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं हे प्यारी जो पान ले ना। जय श्री भट्ट निपट दीन तन देखो। लालजू की जब दीन तार देखी तब मुसक दियो मुख टोहना। ऐसा अद्भुत है। तब लालजू से श्री जी कहती हैं अच्छा लालजू मैंने तो पा लिया है अब आपको भी पाना पड़ेगा। रसद रैन गिर नील मन घन चपला सन्मान। और अपने श्री गोपाल को
प्रिया खवावत पान। प्रिया जी कहती है अच्छा लालजू आपने पान पवा दिया है तो अब आप भी पाओ। गोपाल जू को पान खवावत भावनी, परम प्रिया गुण रूप अगाधा, श्री राधा निज नामनी। कर अंकुमाल पीक मुकुल सही, बिल सही जो घन दामनी। जय श्री भट कूट मरकत तट, खिली सरद मनु जामनी। ओहो अद्भुत लीला है। भोग के बाद लालजू को श्री जी पान पवाती हैं, फिर श्री जी को लालजू पान पवाते हैं। यह सुख देख देख करके सखियों का हृदय अति अद्भुत हर्षित होता है और जय जयकार करती है, अद्भुत अद्भुत जय जयकार करती है। और फिर जब लालजू को प्रिया प्रीतम पान पवा कर विश्राम कर बिठा देती है, फिर तब इनको राजभोग आरती करती है। अचबन कर श्री हरि प्रिया पीरी मुख में लीन, हित प्रमोद भर मोद सोते क्षण आरती। दोनों की आरती करती है। अचबन करे आरोगे बीरे, हित प्रमोद का आरती कीनी। निरख निरख छवि नैनन नीरी, भई सखियन की अखियां सीरी। मुदित महामन मोद मतीरी, जय जय उच्चरत धरत न धीरी। श्री हरि प्रिया जोरी नवलीरी, अलवेली अरलाड़ लड़ेरी। हो दोनों की भव्य आरती उतारती है और आरती उतारने के बाद पीबत पानी बार के, जुगल चंद छवि देख, अलक लड़े सुकुमार जय कह कह वचन विशेष। दोनों की जय जयकार करती हुई सखियां प्रणाम करती हैं। युगल सरकार की जय हो, प्राण प्यारे की जय हो, प्रिया प्रियतम युगल सरकार की जय हो, राजभोग बिहारी की जय हो। जय जय अलक लड़े सुकुमार। जब दोनों पर प्रेम आए, दोनों पर अति लाड़ आए, तब यह पद जरूर गाना चाहिए। जय जय अलक लड़े सुकुमार, जय जय नित्य किशोरी जोरी, जीवन प्राणाधार। जय जय मोहन की उर्माला, जय राधा उर्हार। जय जय श्री हरि प्रिया जुगल पर, पीबत पानी बार। आहा दोनों की वलैया लेती है, वार कर पानी पीती है, जय जयकार मचाती है। लाडली लाल की जय हो, युगल सरकार की जय हो, सखियों के प्रतिपालनहार की जय हो। मध्य काल दिन जान के उन्मादिन उन्माद, सब सन्मुख रुक गए कहे जय नमो नमो आदि। दोनों को जब उन्माद सा दिख रहा है तब सखियां कहती हैं अरे सखियों अब लाल जी को विश्राम कराओ। भोजन के बाद फिर प्रिया प्रियतम दोनों अपनी कुंज में विश्राम करती हैं और फिर प्रिया प्रियतम दोनों के सुख के लिए सखियां भी वहां से हट जाती हैं। लालजू को और लाडली लालजू को स्तुति गाती हुई चली जाती है। नमो नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधुहसनी, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतन सुल्लभा, जय नमो प्रिय मन रंजनी, जय नमो विरह विभंजनी, जय नमो प्रेम पयोधनी, जय नमो रत्रस बोधनी, जय नमो सब सुख सागरी, जय नमो सर्वगुण आगरी। स्तुतियां करते करते अपनी कुंज में चली जाती हैं। यह राजभोग कुंज की हमने अब चर्चा सुनी। आज वाणी को यहाँ पर विश्राम मिलेगा। कल उत्थापन के लिए लालजू और श्री जी की क्या सेवा समझ तैयारियां करती हैं वो हम शेष चर्चा सुनेंगे। संपूर्ण चरित्र को सुनने के बाद एक बार मनन चिंतन जरूर करना चाहिए, तभी ये सुख हृदय में अपना घर करते हैं, स्थापन होते हैं, विराजमान होते हैं। इन्हीं भावों के साथ में आज हम यहाँ पर विश्राम करते हैं राजभोग सेवा को। लाडली लाल की जय। राधा 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 राधा। श्री निकुंज बिहारी सरकार की जय। श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण।